हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने दांतों पे केप लगाई है या फिर किसी डेंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने आप लोगों को केप या क्राउन लगाने की सलाह दी होगी। और आप लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि क्या हमें केप लगवानी चाहिए, कब लगवानी चाहिए और केप क्यों लगवाएं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। सबसे पहले ये जानते हैं कि केप या क्राउन क्या होता है। केप या क्राउन दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग होती है, जिसको लगाने के बाद आपके दांत होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। मैं आपको मॉडल पे समझाती हूँ। देखिए, ये है किसी पेशेंट का मॉडल है। आप ये देखिए, ये केप है, ये आपके दांत हैं। इन दांतों को हमने थोड़ा थोड़ा साइडों से घिसा है, यानी कि कटिंग की है, इसकी रिड्यूस की है साइडों से, चारों ओर से। बक्कल साइड, ये लिंगुअल साइड है, ये बक्कल साइड है और ये मीजियल और डिस्टल साइड है। इन चारों साइडों से हमने थोड़ा थोड़ा इसको रिड्यूस कर लिया है। रिड्यूस करके फिर दांतों का इम्प्रेशन लेके लैब में भेजा जाता है और लैब से ये इस टाइप की केप बन के आ जाती है। उसको हम दांतों पे इस तरीके से लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको मॉडल पे दिखाया है केप लगाना, वैसे फिर हम पेशेंट पे भी केप को लगा देते हैं। अब जानते हैं कि केप क्यों लगवानी चाहिए और कब लगवानी चाहिए। अगर आपने कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या आपका दांत आरसीटी ट्रीटेड है और आपने केप नहीं लगवाई है, तो आपको केप ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि रूट कैनाल के बाद दांत वीक हो जाता है। अगर उस पर केप नहीं लगाते हैं तो वो टूटने लग जाता है, टूट जाता है। तो अगर उस पर केप लगा दी जाती है तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है और वो आपका दांत बच जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद केप ज़रूर लगवानी चाहिए। अब सेकंड है, अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है और आपने फिलिंग करवाई है और फिलिंग बार बार निकल रही है, उस पर फिलिंग नहीं रह रही है, तो आप उस पर केप लगा सकते हो। केप लगा के बार बार जो फिलिंग निकल रही है उससे आप बच सकते हो। केप से आपका दांत प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके टीथ का एनेमल घिस गया है, रिड्यूस हो गया है, घिस गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अगर ठंडा गर्म लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी आप केप लगवा सकते हो और आपके दांत को बचा सकते हो। इन सब के अलावा अगर आपका कोई दांत निकल गया है, मिसिंग टीथ है, तो आप आपके पास वाले दांतों के सहारे से एक ब्रिज बना सकते हो। ब्रिज का मतलब होता है कि अगर आपका कोई दांत मिसिंग है तो आप पास वाले जो टीथ है उनके सपोर्ट से वहाँ पे टीथ लगा सकते हो। पास वाले दांतों पे तो केप लग जाएगी और बीच में जहाँ मिसिंग टीथ है वहाँ पे मेटल सिरेमिक के टीथ बन के आ जाते हैं, यानी केप का ही पोर्शन होता है, वो क्राउन बन के वहाँ आ जाएंगे और फुल ब्रिज बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में भी आप केप लगवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके दांतों के बीच में कुछ फंस रहा है और फंसने की प्रॉब्लम की वजह से आपके दिक्कत हो रही है बार बार, तो उस कंडीशन में भी आप केप लगवा सकते हो। केप आपके दांतों को प्रोटेक्ट करती हैं। कभी कभी अगर आपके बहुत ज़्यादा येलोविश टीथ हैं तो और दिखने में बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको केप की एडवाइस दी जाती है कि आप उस पर जो आपके येलो टीथ है उस पर आप केप लगवा सकते हो। अगर आपके टीथ बड़े हैं, प्रोमिनेंट है और कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है और आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको दांतों को लेवल पीछे लाने के लिए भी आपको केप की एडवाइस दी जा सकती है, तो उस टाइम भी आप केप लगवा सकते हो। अगर आपके दो दांतों के बीच में कैविटी है, यानी कि क्लास 2 कैविटी है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी फिलिंग रहेगी नहीं उस पर, तो आप उस पर केप लगवा सकते हो। लेकिन केप लगवाने से पहले आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही उस पर केप लगवानी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। केप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।